महकमे की पूरी कोशिश भी यही है कि हर श्रद्धालु को, हर यात्री को अच्छे तरीके से रखा जाए, फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो आसानी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करें। यात्रा के वक्त में मकामी जो दुकानदार होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, होटल ओनर्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है? वहाँ पे जितनी स्पेस अवेलेबल है यात्री निवास की, लोकल आर्टिजन्स को वो दी जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यात्रा वो लोग वहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगा के रखते हैं, और ताकि हमारा लोकल जो प्रोड्यूस है, जो लोकल हमारा कल्चर है, जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम आने वाले यात्रियों तक पहुँचाएं भी, और वो उनको खरीद भी पाएं, और उनकी पहचान करवाएं कि हाँ, जम्मू में ये प्रोडक्ट्स लोकली अवेलेबल है या मिलते हैं या बनते हैं। जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर है उनको रोप इन किया गया है, उनका वहाँ पे एक काउंटर बाकायदा बनाया गया है यात्री निवास में, और जहाँ पे जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, जो नोटिफाइड रेट्स हैं, उन्हीं के ऊपर यात्रियों को गाड़ी मिलेगी। जम्मू की जो फ्लैग ऑफ होती है यात्रा की, वो यात्री निवास से होती है, जो हमारा एक असेट भी है टूरिज्म का, और वहीं पे इनको यात्रियों को रखा जाता है। डिपार्टमेंट की कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जो इन जगहों पे जो फुटफॉल है उनका लोड शेडिंग करती है, जैसे पंचैरी है, गुलडंडा है, जैसे सरथल है, गूल है। तो इन जगहों को नक्शायाम पे लाने के लिए, टूरिज्म मैप पे लाने के लिए, लोगों तक इनकी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही ऐसे लोकल जो मेले हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, फेयर हैं, उनका इनेकाद किया जाता है, उनको करवाया जाता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट नौजवानों के रोजगार के लिए भी कुछ मौके फराहम करता है? बेशक, अभी रिसेंटली हम लोगों ने 27 के करीब पैराग्लाइडिंग पायलट्स को 4 ट्रेनिंग्स करवाई, बेसिक, एडवांस्ड, फिर सुपर एडवांस्ड, और अब वो अपना जो मैंडेटरी कोर्स है, जिसको बोलते हैं वो मिनिमम आवर्स की फ्लाइंग, वो कर रहे हैं, ताकि वो लोग टैंडम फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो जाएं। श्री अमरनाथ यात्रा जी का वक्त करीब आ रहा है और जम्मू कश्मीर में तैयारियां बड़े जोरों से चल रही हैं। अगर हम श्री अमरनाथ यात्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में एक मजहबी रिवायत नहीं है, बल्कि जम्मू के टूरिज़्म और कश्मीर के टूरिज़्म को बढ़ाने में एक बड़ा किरदार भी अदा करती है। और इसमें सबसे बड़ा अगर रोल हम देखें तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का होता है, और इसी में हम देखें तो जम्मू गेटवे के तौर पर काम करता है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी की यात्रा किस तरीके से कामयाब बनाने की कोशिश हो रही है, और इसके साथ साथ जम्मू के अंदर क्या कुछ तैयारियां और कौन सी ऐसी साइट्स बनाई गई हैं जो यात्रियों के लिए, अकीदतमंदों के लिए जगहें बनाई जाएं जहां पर वो यात्रा के कंप्लीट होने के बाद घूमने फिरने भी जा सकते हैं। हमारे साथ आज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू मौजूद हैं, एजाज कैसर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जिस तरीके से श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत जो है बहुत जल्द होने वाली है, तो ऐसे में जम्मू टूरिज़्म किस तरीके की तैयारियां कर रहा है? अमरनाथ यात्रा ना एक रेगुलर अफेयर है, एनुअल अफेयर है जी, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है। ठीक, एक इसके सेट प्रोटोकॉल हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जिस तरह ये पिछले सालों में होती गई, और उस पर अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है तो वो लाई जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि यात्रा से 2-4 महीने पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, सीनियर लेवल पे इसकी मीटिंग्स होती हैं, चीफ सेक्रेटरी सर इसकी मीटिंग लेते हैं, डिवकॉम सर लेते हैं, और सारे महकमों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, और हर महकमे को उसकी जिम्मेवारी जो है वो सौंप दी जाती है, जो अपने हिसाब से जो उसका मैंडेट है महकमे का। अगर आप टूरिज़्म की बात करें तो जम्मू के अंदर जो बेस कैंप है यात्री निवास, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कठुआ में इनका जहाँ पे वेलकम होता है वो, सांबा में इनका, दिहानी में हमारा एक कैंप है जहाँ पे इनको आने जाने में इनको क़याम किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े। इस तरह जम्मू की जो फ्लैग ऑफ होती है यात्रा की, वो यात्री निवास से होती है, जो हमारा एक असेट भी है टूरिज़्म का, और वहीं पे इनको यात्रियों को रखा जाता है। आज के वक्त में जितनी भी तैयारियां थी यात्री निवास की, उसका रिपेयर रेनोवेशन का काम, उसकी वाइट वॉश का काम, पानी का, एयर कंडीशनर्स का, पंखों का, वो कंप्लीट होने वाला है इन अनदर 2-3 डेज़। मतलब अपने टारगेट आप लेके चलें तो 15 जून तक हम लोग इसकी सारा जो रिपेयर रेनोवेशन है उसको वाइंड अप कर देंगे, और यात्री निवास बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा श्रद्धालुओं के आने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने जिक्र किया शुरुआत में भी कि ऐसी अब जम्मू टूरिज़्म जो है वो ऐसी कौन सी साइट्स बना रहा है जहाँ पर जो अकीदतमंद हैं आने के बाद, पूरी यात्रा करने के बाद जम्मू जैसे मकाम में जो है वो
या आसपास कोई ऐसा मकाम है जहाँ पर वो घूम फिर सकते हैं? क्योंकि कुछ यात्री होते हैं जो 1-2 दिन यहाँ स्टे करते हैं जम्मू में, तो ऐसे में उनके लिए कौन सी जगह हैं जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने तैयार की हैं? प्राइमरीली तो हर श्रद्धालु के आने का एक ही मकसद है कि वो तसल्ली बख्श तरीके से अपनी यात्रा पूरी करें, अपना जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको वो कंप्लीट करें जी। और महकमे की पूरी कोशिश भी यही है कि हर श्रद्धालु को, हर यात्री को अच्छे तरीके से रखा जाए, फैसिलिटेट किया जाए और ताकि वो आसानी से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करें जी। लेकिन अब बाकी जो आप कह रही हैं ये सब ऑप्शनल है। अगर कोई श्रद्धालु एक्स्ट्रा वक्त देना चाहता है या उसके पास कोई स्पेयर डे बचता है, 1 या दिन, और अगर वो जम्मू या जम्मू के गिरदो नवाह में जो इलाके हैं उनमें गुजारना चाहता है, बिताना चाहता है, तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली अमरनाथ यात्रियों के लिए आइटिनरीज डिज़ाइन की हैं, ठीक है, जो ऑन अराइवल ही हर यात्री को दे दी जाती है। उसके साथ साथ जहाँ पे भी वो रात गुजारते हैं, क़याम करते हैं उस एयर कंडीशनर हॉल में, उसकी वॉल्स के ऊपर भी हमारे बैनर जो होंगे, फ्लैक्स, वो डिस्प्ले किए होंगे, जहाँ पे लिखा होगा कि आप अखनूर कितने दूर है, सुचेतगढ़ कितने दूर है, कितना टाइम लगेगा, मानसर, सोलिनसर, पत्नी टॉप, जो आइटिनरी की जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उनका डिस्टेंस जम्मू का आने जाने का और वक्त भी और डिस्टेंस भी मेंशन्ड होता है। द आइडिया इज़ कि हर यात्री को फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने वक्त के हिसाब से प्लान करे कि उसको सुचेतगढ़ जाना है, मानसर जाना है, पत्नी टॉप जाना है, भद्रवाह जाना है या कहीं भी जाना है। ये है महकमे की एक जो बेसिक, हम जो आपने कहा कि हमने कौन कौन सी डेस्टिनेशंस जो हैं वो बाय एंड लार्ज जम्मू की सारी डेस्टिनेशंस को कवर किया गया है। वो थीम बेस्ड आइटिनरीज हैं, एडवेंचर की अलग है, पिलग्रिमेज की अलग है, लेजर टूरिज्म की अलग है। सो इस तरह की आइटिनरीज हैं। इसके अलावा जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर है उनको रोप इन किया गया है, उनका वहाँ पे काउंटर बाकायदा बनाया गया है यात्री निवास में, और जहाँ पे जो अप्रूव्ड रेट्स हैं, जो नोटिफाइड रेट्स हैं, उन्हीं के ऊपर यात्रियों को गाड़ी मिलेगी। वो चाहे तो एक छोटी गाड़ी पूल करके भी जा सकते हैं ताकि उनको जो रेट्स हैं वो जेन्युइन लगे, वही जो अप्रूव्ड है उसके बियॉन्ड न लगे। और एसआरटीसी का भी वहाँ एक काउंटर लगाया गया है कि यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कहीं आगे पीछे जाना चाहें जी। ये हमारा यात्रियों के लिए, अगर कोई यात्री घूमना चाहता है या फिर जम्मू के इलाके देखना चाहता है तो महकमे ने अपनी तरफ से एक पुख्ता निज़ाम जो है वो एस्टैब्लिश किया है जी। इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ, पूछना चाहूँगी कि यात्रा के वक्त में मकामी जो दुकानदार होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, होटल ओनर्स होते हैं, तो उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाता है? वहाँ पे जितनी स्पेस अवेलेबल है यात्री निवास की, लोकल आर्टिजन्स को वो दी जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यात्रा वो लोग वहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगा के रखते हैं, और ताकि हमारा लोकल जो प्रोड्यूस है, जो लोकल हमारा कल्चर है, जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हम आने वाले यात्रियों तक पहुँचाएँ भी, और वो उनको ख़रीद भी पाएँ और उनकी पहचान करवाएं कि हाँ जम्मू में ये प्रोडक्ट्स लोकली अवेलेबल है या मिलते हैं या बनते हैं। प्राइमरली ये है। हाँ, इसके साथ साथ जो लोकल जो हमारे यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सहूलत के लिए एक शॉप वहाँ एस्टैब्लिश की जाती है 2-3 महीने के लिए, यात्रा के पीरियड के लिए ही, जिसमें जितनी भी छोटी मोटी ज़रूरियात हैं उनकी, ताकि उनको वहाँ से सफ़र करके बाहर ना आना पड़े और उनकी तंगी ना देखनी पड़े, तो हम यात्री निवास के अंदर ही एक सारी चीज़ें मुहैया एक शॉप वहाँ पे एस्टैब्लिश कर देते हैं जो कि उनको सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। अच्छा, ये तो हुई यात्रा की बात। अब हम आएंगे कि ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को लेकर जो कारकर्दगी हो रही है। हाल ही में ही आपने रामबन के गुल में एक मेला जो है उसका इनेकाद किया और बेहतरीन वो मेला साबित हुआ। बहुत सारे लोगों की गैदरिंग्स भी हमने देखी। तो ऐसे इवेंट्स करवाने के लिए क्या आगे भी कोई प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, या कौन कौन से इलाके हैं जम्मू डिवीज़न के जिन पर काम किया जा रहा है? ऐसा है कि जो हमारा महकमा है ना, इसका एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है जो साल के शुरुआती दौर में ही अडॉप्ट हो जाता है कि हमने इस साल में बारिंग फ्यू इवेंट्स जो अगर इमरजेंसी में होने पड़े या कहीं और कोई चीज़ है जहाँ पे हमारी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, नॉर्मली एक कैलेंडर ऑफ इवेंट प्रिपेयर होता है
और उसके हिसाब से महकमा इट्स अ मंथली इवेंट के इस मंथ में यहाँ ये होना है, इस मंथ में ये होना है, तो महकमा उसी के हिसाब से अपनी जो रूटीन का जो कारोबार है वो देखता है। जैसे आपने गूल की बात की, मेले की, तो ऐसा मेला ये सिर्फ गूल तक ही सीमित नहीं था। विंटर फेस्टिवल की शक्ल में भद्रवाह में करवाया गया जी। और भद्रवाह ही नहीं, गुलडंडा भी करवाया गया जो एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जी। पत्नीटॉप में करवाया गया, और पत्नीटॉप ही नहीं, सनासर भी करवाया गया, सरथल में करवाया गया, बसोली में करवाया गया जी। आइडिया ये है कि कुछ तो हमारी नॉर्मल साइट्स हैं जो हर किसी को पता भी है और वहाँ पे अच्छा फुटफॉल होता है। भद्रवाह एक अच्छी साइट है, पत्नीटॉप अच्छी साइट है, मानसर सनासर अच्छी साइट है, सुचेतपुर अच्छी साइट है। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की कुछ ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं जो इन जगहों पे जो फुटफॉल है उनका लोड शेडिंग करती हैं। ठीक। जैसे पंचैरी है, जैसे गुलडंडा है, जैसे सरथल है, जैसे गूल है। जी। तो इन जगहों को नक्शायाम पे लाने के लिए, टूरिज़्म मैप पे लाने के लिए, लोगों तक इनकी जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ही ऐसे लोकल जो मेले हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, फेयर हैं, उनका इनेकाद किया जाता है, उनको करवाया जाता है। उसके दो मतलब जो निकल के आते हैं सामने फ़ायदे, वो दो हैं। पहला तो ये है कि एक लोगों को उसकी ऑनरशिप मिलती है, वहाँ के लोगों को, और जहाँ जहाँ भी आपने देखा है कि लोग ऐसे इनिशिएटिव्स की ऑनरशिप लेते हैं, लोग सरकार के साथ मिलके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जहाँ होती है, उस प्रोग्राम को, उस जगह को बड़ा होने में कोई बाधा नहीं आती है, कोई रोक नहीं पाता है। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर ऑल सच इवेंट्स। और उसका ये है कि जब कम्युनिटी, जैसे आपने खुद कहा कि गूल मेला इतना बड़ा था, 10-15 हज़ार लोग थे, और आज जो जिस कदर का सोशल मीडिया का दौर है, तो जो वो लोग थे, अगर हम ये लेके चलें कि 40% पीपल लीव अ सोशल मीडिया इम्प्रिंट, सोशल मीडिया फुटप्रिंट, तो आप देखें ये बात कितनी जल्दी फैली है। बिल्कुल। हमने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को भी रोपिन किया था, और वहाँ के जो अपने भी लोकल यूट्यूबर्स थे, व्लॉगर्स थे, वो भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस समझ के अपनी वहाँ पे आए और उन्होंने उसको एक अच्छा एम्पलीफाई किया। सो ओवरऑल इस तरह का मेला जो सोशल मीडिया इम्प्रिंट छोड़ता है, उससे जनरली लोगों में एक बात फैलती है कि हाँ, गूल भी एक कोई जगह है, गूल में पार्टिकुलरली घोड़ा गली कोई जगह है। तो ये ही एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट है जिसकी वजह से जगह जो है वो अपने आप एम्पलीफाई भी होती हैं और उनके बारे में लोगों तक नॉलेज भी पहुंचती है। अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत बार जैसे गूल के बारे में भी लोग नहीं जानते थे, सोशल मीडिया के थ्रू या जो इवेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से करवाया गया, उसके बाद लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है वो पता चला है। ऐसी ही ऑफ बीट डेस्टिनेशंस और भी हैं, लेकिन वहाँ तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं होती। तो क्या टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ज़रूरी नहीं है कि देखा जाए कि इलाका खूबसूरत है और उस वहाँ पे हट्स बनाए जाएँ या इस तरीके की कोई एक्टिविटी की जाए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट इससे हटकर क्या इन ऑफ बीट्स डेस्टिनेशंस के लिए कर रहा है? हर डेस्टिनेशन की ना एक बेसिक एक यूएसपी होती है जी, है ना। जैसे आपने कहा कि जैसे गुलडंडा है ना, सरथल है। इस बार सरथल में जब बर्फ़ पड़ी तो हमने सरथल में ही विंटर फेस्टिवल करवाया। बनी के आसपास का इलाका है जी। और वहाँ पे अगर आप वहाँ के भी आपने सोशल मीडिया इम्प्रिंट देखा होगा, कितने लोगों ने शिरकत की और लोगों को ये मालूम हुआ कि सरथल भी ऐसी जगह है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और पंजाब के नियरेस्ट है, हिमाचल के नियरेस्ट है जी। इसके साथ साथ गुलडंडा में कराया गया। अब की बार हमने दरियाए चिनाब में, डोडा में पहली बार 6th नेशनल राफ्टिंग चैम्पियनशिप कराई, जो अपने आप में एक पहल थी कि चिनाब में, वो भी पुल डोडा में राफ्टिंग चैम्पियनशिप का होना। 100 से ऊपर के राफ्टर्स आए, पंजाब से टीम आई, ऋषिकेश से आई, दिल्ली से आई, हरियाणा से आई, हिमाचल से आए। सो ये सब चीज़ें हमारी जो महकमे की कोशिश है कि इन सब जगहों को कलेक्टिवली, ऐसा ना हो कि एक जगह एम्पलीफाई हो और दूसरी रह जाए। जो 10 डिस्ट्रिक्ट से हमारा जो मैंडेट है जम्मू डिवीज़न का, उनको एक एक करके टूरिज़्म मैप पे लाया भी जाए और उनकी यूएसपी को पहचाना जाए और यूएसपी के हिसाब से उनको प्रोजेक्ट किया जाए। चिनाब की यूएसपी थी राफ्टिंग, तो उसको राफ्टिंग के लिए प्रोजेक्ट किया गया। सरथल की यूएसपी थी
बर्फ़, तो उसको बर्फ़ के लिए किया गया। गुलडंडा की यूएसपी थी बर्फ़, तो उसके लिए बसोली में जैसे लेक है तो लेक के लिए किया जाता है। सो हम उस जगह की यूएसपी को पहचानते हैं और उसको उस यूएसपी के हिसाब से ही पब्लिसाइज और प्रमोट किया जाता है। अच्छा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट नौजवानों के रोज़गार के लिए भी कुछ मौके फराहम करता है? बेशक, बेशक। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 27 के करीब पैराग्लाइडिंग पायलट्स को 4 ट्रेनिंग्स करवाई, बेसिक, एडवांस्ड, फिर सुपर एडवांस्ड, और अब वो अपना जो मैंडेटरी कोर्स है जिसको बोलते हैं वो मिनिमम आवर्स की फ्लाइंग वो कर रहे हैं ताकि वो लोग टैंडम फ्लाइंग के लिए एलिजिबल हो जाएं। उनकी ट्रेनिंग निमास इंस्टीट्यूट है अरुणाचल प्रदेश में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स, वहाँ से करवाई गई। फिर अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्पोर्ट्स मनाली से करवाई गई। उनके ट्रेनर्स को यहाँ बुलाया गया, 6 दिन का पैराग्लाइडिंग का रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया एथम में, और उनको उसके बाद बीरबिलिंग भेजा गया जो अपने आप में मशहूर है पैराग्लाइडिंग के लिए। ये था एक। अभी हमने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है अखबार में, जहाँ हमने बच्चों से एप्लीकेशंस मांगी हैं, हर उस बच्चे से 17 से लेके 35 ईयर्स तक, कि वो जो ये चाहता है पैराग्लाइडिंग में, रिवर राफ्टिंग में, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग में, कोई बच्चा अगर स्कीइंग में अगर इंटरेस्टेड है तो हम उनको हिंदुस्तान के बेहतर इंस्टीट्यूट्स के साथ हमारा MOU है, हमारी टाई अप है, हमारी बातचीत चल रही है। कोई भी कर सकता है? कोई भी फिज़िकली फिट होना चाहिए तो उसको हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे, और ताकि वापस जब बच्चे आएंगे तो वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और वो अपना एक कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं उनमें फ़रोग देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इक़दामात क्या कुछ? जो हमारे एसेट्स हैं खासकर, जैसे आपने देखा होगा, उनको हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स यूँ करते हैं कि हमारी एक बिल्डिंग अगर है उसको हमने टेंडर आउट करते हैं कि कोई भी आदमी चाहे तो इसको ले ले, अपना कारोबार चलाए। एक तो प्राइमरीली ये है। उसके साथ साथ हम लोग अभी जैसे एथम है या बसोली है, वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे इन्फेंसी में हैं, अभी वो उस स्टेज में है जहाँ वो हम उनको कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं। जब वो सामने आएंगे तो हम लोग वहाँ PPP मोड पे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो वो PPP मोड पे हो, प्राइवेट पार्टनर्स वहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें। एक तो आने वाले यात्रियों को एक सहूलत भी फराहम हो, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसकी इकॉनमी को भी सपोर्ट करना है, और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें मौके देने हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। जी। अच्छा, अब हम खिते पीर पंजाल पे आते हैं। राजौरी पुंछ की जब हम बात करते हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम ज़िला पुंछ में चले जाते हैं तो 7 लेक्स जो है वो आती है। तो क्या टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कोई ब्लूप्रिंट इसके लिए तैयार किया है? उस पे आने वाले वक्त में कोई काम होने वाला है, या इस तरीके का कुछ सोच रखा है? देखिए, राजौरी पुंछ, अगर आप 7 लेक्स की बात करें जिन्हें हम नंबर 7 कहते हैं, बट हैं वो काफ़ी ज़्यादा। अगर हम लेक्स की बात करें तो वो हमारा USP है जी। लास्ट ईयर का जो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो ट्रैकिंग थी, वहाँ पे जो एक्सपीडिशंस थे, उन्हें रोकथाम लगा दी गई, जिसके लिए कुछ हो नहीं पाया। बट इस साल जैसे ही वो रोकथाम हटी तो महकमा टूरिज़्म की जानिब से पहला ही ट्रैकिंग एक्सपीडिशन कराया गया, बुद्धल से लेके स्मार्ट सर तक। स्मार्ट सर उन 7 जो लेक्स हैं हमारी, उसमें पहली नियरेस्ट लेक है। इस तरह की और भी कोशिशें जो हैं वो जारी रहेंगी, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो लोकल ट्रैकर्स हैं, जो हमारे लास्ट ईयर भी ऐसा करवाया गया था, उससे पहले इस बार भी करवाया गया, और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे लोकल ट्रैकिंग क्लब्स हैं, हम उनके साथ बातचीत में भी हैं। मेरी आपके माध्यम से वहाँ के लोगों को भी ये अपील है कि अपने लोकल ट्रैकिंग क्लब्स बनाएं, फिर इन आइटिनरीज़ को अडॉप्ट करें, इनको डिवाइस करें कि 5 डे ट्रैक टू 7 लेक्स, 3 डे ट्रैक टू 7 लेक्स, और उनकी डेट्स एडवांस में नोटिफाई करें। जैसे आपको अगर जून, जुलाई और
मई जून जुलाई के 3 महीने या 4 महीने मिलते हैं जहाँ पे बारिशें नहीं रहती। जी। तो लोगों को पहले ही पब्लिसाइज कर दें कि जून की 8 को हमारी पहली ट्रैकिंग जाएगी, 15 को दूसरी जाएगी, हर महीने में 3-3, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं, जो इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो अपने आप को पहले ही अवेलेबल भी रखें, अपने आप को बुक रखें और उस आपके बॉक्स को टिक करके रखें और आपको अप्लाई करें। अगर हमारे साथ मिलके हम उसे अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर भी पब्लिसाइज करेंगे और उनको पूरी सपोर्ट देंगे इनको बनाने में। बट हमें ये चाहिए कि हम उन प्राइवेट पार्टनर्स के साथ अच्छा सा कोलैब करें और एक अच्छी आइटिनरी तैयार करके हमारे 7 लेक्स को प्रॉपरली एज ट्रैकिंग जो एरिया है उसको हम टूरिज्म मैप के ऊपर रखें और डिपेंडेबल तरीके से रखें। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू के एजाज कैसर, जिनसे हमारी पूरे जम्मू कश्मीर या अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। और इसमें एक बात देखी जाए, पूरी कन्वर्सेशन के दौरान हमने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बात की है। इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त का सबसे पावरफुल अगर हम देखें तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें इस तरीके की ऑफ बीट डेस्टिनेशंस जहाँ पर ट्रैकर्स जाते हैं या हाइकिंग के लिए लोग जाते हैं, उनको हाईलाइट करने में काफ़ी अहम किरदार जो है वो अदा करता है। और बहुत सारे लोग भी हैं सोशल मीडिया पर जो ऐसी जगहों को हमेशा उजागर करने में या उनको अनडिस्कवर करने में, एक्सप्लोर करने में जो है अहम किरदार अदा करते हैं।